अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले उसको जान लेते हैं। सपोज ये जो ना एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 3, 2, 4, 5 मान लीजिए ना, कोई भी है, कुछ भी है, और इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ठीक, अगर ना इफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल होता है तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपने लिया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, इफ A is any square matrix and its transpose is equal to this matrix, then given matrix is symmetric matrix। क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम पकड़ लेते हैं A, इसका ट्रांसपोज इक्वल नहीं होगा, ठीक ना। जैसे कि हम ले लेते हैं 1 0, सपोज 1 0 0 1, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज भी सेम ही आएगा, 1 0 हो जाएगा। ये रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट, और इस रो को कॉलम में कन्वर्ट, तो सेम हो गया ना। यहाँ पर क्या देखा आपने, हियर A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A, देयरफॉर A इज सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर उसी में अगर इफ A इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ A आता है, देन A is एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर एग्जैक्ट सेम आ जाए, A मैट्रिक्स है, A एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज से अगर वो मैट्रिक इक्वल हो जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, और A एक मैट्रिक्स है, जब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम और माइनस कॉमन लेने के बाद अगर इक्वल होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर। एक क्वेश्चन लेकर हम समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शो दैट द मैट्रिक्स ए दिस वन इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है क्या, 1 - 1 1 - 1 5 -1 to 1 -1 to 1 एंड 5 1 3, ये एक मैट्रिक्स हो गया। तो डेफिनेटली इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा वो तो आपको पता ही होगा। क्या करना है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, R1 को क्या कर देना है, C1 में कन्वर्ट कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। 1 - 1 और ये कितना होगा 5, फिर -1 2 और ये 1, फिर ये 5 1 और 3। ठीक है, अब हमने देखा क्या कि A और ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों एग्जैक्टली सेम है। 1 1 -1 1 5 5 -1 1 2 2 1 1 5 5 1 3, सब सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है। मीन्स मैट्रिक A और ट्रांसपोज ऑफ A दोनों इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखना है कि सिंस A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A, देयरफॉर A इज सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके, यही प्रूफ करना था आपको और ये प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा था, शो दैट मैट्रिक्स A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा वो तो आपको याद है। पहले एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। ओके, और ट्रांसपोज में माइनस कॉमन लेने के बाद गिवन मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 में A कितना है, A है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 1 -1 फिर -1 0 1 फिर 1 -1 0। ओके, ये एग्जैक्ट अभी फिलहाल सेम नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है। लेकिन जब हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 0 1 -1 -1 0 +1, माइनस कॉमन कर रहे हैं, हाँ, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, ये कितना मिला, ये A ट्रांसपोज है, यहाँ पर कितना है A ट्रांसपोज और माइनस क्या है, ये आ गया ना A से सेम,
0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 सेम है ना ए के साथ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या आया माइनस ए, या फिर आप क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों सेम थिंग्स है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिख देना है सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अभी नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं एक बार। ये एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्री एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो होगा एक किसके इक्वल में होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होगा। दो मैट्रिक्स को सम करने से ये मैट्रिक्स जो इक्वल हो जाएगा। तो ये शो करना है कि वो दो मैट्रिक्स कौन कौन सा है फर्स्ट नंबर, और वो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा, और सेकेंड जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो दोनों को प्लस करके इससे इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो दो मैट्रिक्स कौन सा है। जो एक मैट्रिक होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिए, कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, तो हाफ ऑफ सम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों को प्लस करके 1/2 से इंटू कर देना, यानी 2 से डिवाइड कर देने से जो मैट्रिक मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, और a माइनस ए डैश और हाफ जो होगा, यहाँ पर a प्लस ए डैश था, यहाँ a माइनस ए डैश है, तो प्लस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और माइनस में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम एक्चुअली हम पहले बना रहे थे वीडियो, लेकिन वो वीडियो पॉज हो गया था, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ a प्लस ए डैश ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, हम इसको प्लस कर लेते हैं, 6 + 6 12 -2 - 2 -4 2 + 2 4 -2 - 2 -4। ठीक है, 3 + 3 6 हो गया, -1 -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और -1 - 2 और 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, ये कितना निकला, a प्लस ए डैश निकला है। अभी हाफ करना बाकी है। हाँ, अब जब हम हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 - 2 2, अच्छा ये -2 3 -1 फिर 2 -1 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अब a माइनस ए डैश कर लेते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ओके, अब हम करते हैं यहाँ से माइनस, ध्यान से सुनिए, यहाँ से माइनस करते हैं, 6 - 6 0 -2 - 2 0 2 - 2 0, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो क्या निकल रहा है, सब 0 0 0 0 निकल रहा है ना, सब एग्जैक्ट सेम लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो गया, सब 0 हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो डेफिनेटली क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 ही आ गया, तो इसको तो आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि सिमेट्रिक मैट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये और ये जब दोनों प्लस होगा तो डेफिनेटली यही आएगा, क्योंकि ये 0 है। तो कितना आ जाएगा, 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये क्या आ गया, वो गिवन मैट्रिक्स जो A जो था वही आ गया। देख लीजिए आप एक बार, मैट्रिक्स क्या था, 6 - 2 2 था, यहाँ पर भी क्या आया, 6 - 2 2 आया, फिर क्या था, -2 3 -1, यहाँ पर आ गया -2 3 -1, समझ रहे हैं, और लास्ट में 2 -1 3, और ये आया 2 -1 3। सेम आ गया क्वेश्चन। ओ यहाँ पर भी हम इजीली दिखा सकते थे, ये क्वेश्चन में था, क्या था, 6 - 2 2 6 - 2 2, उसके बाद क्या आया, -2 3 -1 -2 3 -1 -2 3 -1। ठीक है, 2 -1 3 2 -1 3। तो ये एक्सप्रेस्ड हो गया। तो क्या देखा आपने कि जो गिवन मैट्रिक्स था वो क्या था, प्लस है सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस चीज़ को तो आपने दिखाया ही नहीं। ठीक है, ओके, हम फिर समझा लेते हैं। यहाँ पर हाफ इंटू ए प्लस ए डैश क्या आया, तो हाफ इंटू ए प्लस ए डैश कहाँ है, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश ये वैल्यू आया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, जब उसका ट्रांसपोज उससे सेम होता था। चलिए इसको हम ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये जो रो है ना उसको कॉलम में लिखिए, 6 - 2 2 और -2 3 -1, फिर ये जो है उसको अब इधर लिखिए 2 - 1 और ये 3। अब इसको मैच कराइए, सेम होता है ना, ये मैट्रिक और ये मैट्रिक सेम है ना, तो आप बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 1/2 ए प्लस ए डैश इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, फिर क्लियरली समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 का 4। ठीक है, उसमें है ए में 2/2 मैट्रिक, 2/2 ऑर्डर है, 1 5 -1 2, ये ए है तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1, ये 5, ये जो रो है उसको कॉलम में कर दिया, ये जो रो है उसको कॉलम में कर लिया, -1 2। अब क्या करना है, 1/2 यानी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करके देखिए कितना होता है। तो 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4। ठीक है, और हाफ जब किया तो कितना हो गया, 1 2 2 और 2। ठीक है, अब करते हैं हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो सबसे पहले करना है ए माइनस ए डैश करना है। ए माइनस ए डैश कितना होगा, 1 - 1 ये हो गया 0, 1 - 1 0, 5 - 1 यहाँ 4, -1 - 5 - 6 और 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, 2 कॉमन कर लिया हम यहाँ से, तो 0 2 और -3 और ये 0 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये तो श्योर है कि इसका ट्रांसपोज सेम होगा, आप कर सकते हैं। ये मैट्रिक यानी हाफ ए प्लस ए डैश ये निकला। अब आप सोचेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है क्या, जरूर है। कैसे, इसका ट्रांसपोज करके देखिए सेम हो जाएगा। ये रो को कॉलम में करके देखिए 1 2 2 2 सेम आया ना, देख लीजिए ये और इसका ट्रांसपोज सेम है, तो इसका क्या मतलब, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका वैल्यू हम कितना निकाला, इतना, इसका ट्रांसपोज करके देखिए कितना आता है। ट्रांसपोज कीजिए 0 2 -3 0 और फिर माइनस से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने पर सेम होगा। तो 0 3 -2, सॉरी एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, इन दोनों को माइनस कर रहे थे ना, तो 1 - 1 0 और 5 - -1, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और -1 -5 -6 हुआ और 2 - 2 यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो अब 2 कॉमन लिया तो 0, 2 से यहाँ पर काटने से यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, -3 ये 0 हो गया। अब कॉमन लिया हम लोग, तो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 और ये +3 हो गया, यहाँ पर तो एक्चुअली 3 था। ठीक ना, तो कितना हो गया, -3 होगा और ये 0 होगा। देख लीजिए सेम हो गया, सेम हो गया ना, इससे माइनस कॉमन लेने के बाद सेम हो गया। तो डेफिनेटली ये हाफ ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक। इसको हमने प्रूफ किया और इसको भी प्रूफ किया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोनों को प्लस करने से ये जरूर आएगा। अब प्लस करके देखिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये क्या हुआ, प्लस करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 0 + 1 1, 2 + 3 5, -3 + 2 -1 और 2 + 0 2। देखिए आ गया ना ए, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इक्वल्स टू ए आ गया। मीन्स क्या हुआ, ये रहा हमारा सिमेट्री और ये रहा हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स, ये रहा सिमेट्री मैट्रिक्स और ये रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू व्हाट, गिवन मैट्रिक्स। तो क्या एक्सप्रेस करना था, यहां लिखा था क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वेरीफाई हो गया कि इस मैट्रिक्स को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक ना, तो दोनों वेरीफाइड हो गया। देख लीजिए, इसको हमने स्प्लिट किया दो पार्ट में, एक इसमें ये हुआ सिमेट्रिक और एक हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक ना, और दोनों को प्लस किया तो ये आ गया ना, तो इसको एक्सप्रेस कर दिया। गिवन मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आने से दोबारा ज़रूर पूछिए, ठीक है।